अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ फजल शहबाज खान और एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए इंग्लिश लेसन के साथ। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ग्रामर सीरीज़ का डिस्कस किया जाएगा और हम आज का जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, ये वो टॉपिक है कि जो थर्ड पार्ट की शक्ल में आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसका पहला पार्ट था लेक्चर नंबर 6 और वो था एडजेक्टिव और उसकी कैटेगरीज से रिलेटेड, जहाँ आपको याद होगा कि हमने सिर्फ दो कैटेगरीज को डिस्कस किया था। द फर्स्ट ऑफ विच इज डिटर्मिनर्स एंड द अदर इज डिस्क्रिप्शंस। इसी तरीके से उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में पार्ट 2 हमने एडजेक्टिव का डिस्कस किया था, जिसमें हमने द वेरिएशंस ऑफ एडजेक्टिव की बात की थी, यानी एडिशनल टाइप्स की एडजेक्टिव की बात की थी। और आज हम एडजेक्टिव का टॉपिक ओवरऑल ख़त्म करने जा रहे हैं इनटू द फाइनल सेट ऑफ इट्स पार्ट एंड दैट इज द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आखिर क्या है, हम डिग्रीज के लिए क्या मतलब डिग्रीज क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो जवाब इसका ये है कि एडजेक्टिव को जब हमें फर्दर मॉडिफाई करना होता है, मजीद डिफाइन करना होता है, तो हम उसे डिग्रीज की सूरत में डिफाइन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कि मेरे पास एक एडजेक्टिव है बिग या एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो बिग ब्यूटीफुल ये अपने आप में एडजेक्टिव ही हैं और ये डिग्री वाइज देखे जाए तो ये एडजेक्टिव के लिए पॉजिटिव डिग्री की शक्ल बन जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। द फर्स्ट डिग्री इज द पॉजिटिव डिग्री। लेकिन जब मुझे इसी डिग्री को मॉडिफाई करना हो इन कंपैरिजन, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ अहमद इज बिगर देन अली, तो अब ये जो बिगर है ये बिग से ही निकला है, ये बिग की ही मॉडिफिकेशन है, उसी को मॉडिफाई कर रहा है। तो एक कंपैरिजन में जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो ऐसी डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ समद इज द बिगेस्ट अमंगस्ट ऑल, समद सब में सबसे बड़ा है, लंबा है, तो बिगेस्ट यहाँ पर इन वन वे और द अदर एक बेस्ट कैटेगरी को शो कर रहा है। तो मैंने ये बिगेस्ट भी आपकी पॉजिटिव डिग्री बिग से ही निकाला है, तो मैंने इसको मजीद मॉडिफाई किया इनटू द बेस्ट कैटेगरी ऑफ इट। तो मैं इसके लिए फिर बेस्ट कैटेगरी के लिए इसकी सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जाऊंगा। तो इस तरह एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल है टॉल। अब टॉल एक जेन्युइन एडजेक्टिव है, ही इज टॉल, जुमला मुकम्मल है, मैंने ही को डिफाइन कर दिया एज बीइंग टॉल, शी इज टॉल, शी को डिफाइन कर दिया एज टॉल। लेकिन अब अगर मैं कंपेयर करूंगा दो लोगों के दरमियान, तो मैं टॉल से ही इसका मॉडिफाइड वर्जन और डिग्री निकालूंगा कंपैरिजन के लिए, टॉलर। तो ER का इजाफा किया जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि कंपैरेटिव डिग्री बन जाए। और अगर कि मैं इसे एक बेस्ट कैटेगरी में लेकर जाऊंगा तो मैं इसमें सफिक्स ऐड करूंगा EST का और इसे बना दूंगा टॉलेस्ट, जो कि बेस्ट कैटेगरी में चला जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये ब्लैंक्स क्यों छोड़ी हैं। तो ब्लैंक्स छोड़ने का मकसद ये कि हम कभी भी, अच्छा होता ये कि जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम उसे आइसोलेटेड ऑर्डर में, सेपरेटेड ऑर्डर में शो कर सकते हैं, यानी कि ना तो पहले टॉल से कुछ लगेगा, ना टॉल के बाद हम कोई वर्ड यूज करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टॉलर तो हम एक और एडजेक्टिव THAN देन लाजमी यूज करते हैं। और इसी तरीके से जब हम टॉलेस्ट यूज करते हैं तो टॉलेस्ट से पहले एक और डिटर्मिनर जो कि आर्टिकल्स है, आर्टिकल है, मैं आर्टिकल बाद में इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वो आर्टिकल हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि वो सिंपली दा के साथ इस्तेमाल किया जाए, जो कि पहले आता है। तो अगर कि बिगिनर्स यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं तो याद करने का तरीका हमारे कल्चर में कुछ ऐसा है कि लोग इसे याद यूं करते हैं, सच एज टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। नहीं जी, याद करने का तरीका ऐसा नहीं है। याद करना ही है तो इस तरीके से याद किया जा सकता है, टॉल, टॉलर देन द टॉलेस्ट। तो आपने पढ़ना ही ऐसे कि वो एक जुमले की सूरत में सुनाई दे और देन और द का यूजेज भी साथ साथ मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता चलूं। अब जरा स्क्रीन पे आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रही है बिग की। अब बिग अनलाइक द वर्ड टॉल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि बिग में टॉल में मैंने सिंपली उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाया और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें EST लगाया और वो चेंज करने में
इजीली मैंने चेंज भी कर दिया। लेकिन जब मैं बिग की बात करता हूँ तो बिग में आखिरी का जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है। हमने देखना यह है कि ऐसा वर्ड कि जिसका आखिरी का लेटर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल आ जाए। जैसे कि इस केस में आपको यहाँ पर आई दिख रहा होगा। देयर आर 5 genuine vowels as you better know, they are A E I O U। तो यहाँ पे जो आई है वो उनमें से एक है। होता ये है कि जब हमारे पास वोवेल आ जाए तो वोवेल के आने के बाद जो उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर आता है, जैसे ही हम ऐसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव में लेकर जाते हैं तो इससे पहले कि हम ई आर या ई एस टी का सफिक्स लगाएं, हम उस लास्ट कॉन्सोनेंट के लेटर को कॉपी करते हैं और डबल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखिएगा, बिकॉज ऑफ द वोवेल द सेकंड लास्ट लेटर आई। जब मैं कंपैरेटिव की तरफ जाऊंगा तो मैं पढ़ने में तो इसे बिगर पढ़ूंगा, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी हुआ कि मेरी स्पेलिंग BIGER हो जाएगी, बल्कि बिकॉज ऑफ द सेकंड लास्ट लेटर आई मेरा लास्ट कॉन्सोनेंट का लेटर डबल हो गया और मैं 2 बार जी को रिपीट करूंगा तो इट बिकम्स बिगर। तो डबल जी यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ER नहीं बल्कि GER का सफिक्स यूज कर रहा हूँ फॉर द कंपैरेटिव डिग्री। और इसी तरीके से अगर मैं इसके सुपरलेटिव डिग्री की बात करूँ तो मैं सिर्फ EST नहीं बल्कि मैं GEST को यहाँ पर ऐड करूंगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इसका एट्रीब्यूट है जो कि उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो गौर करते रहिएगा ऐसे वर्ड्स को जो पॉजिटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की, जिन्हें आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में जब चेंज करने लगे हो तो आप ये देख लें कि क्या सेकंड लास्ट लेटर वॉइल का है। अगर है तो फिर आपने उसमें लास्ट कॉन्सोनेंट के लेटर को डबल करना होगा बिफोर यू ऐड ER और बिफोर यू ऐड EST टू मेक इट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रिस्पेक्टिवली। अब आगे बढ़ते हैं जरा चार्ट की तरफ। तो भाई डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट तो यही हुआ कि एक तो ये 3 डिग्रीज होती हैं और ये तीनों डिग्रीज हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर। ये तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए जरा चार्ट पे देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था पॉजिटिव डिग्री की कि जिसे आमतौर पे जेन्युइन एडजेक्टिव कहा जाता है, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे टॉल, जैसे बिग, जैसे स्मॉल। ये जेन्युइन एडजेक्टिव है। जो भी एडजेक्टिव हमारे जहन में आ जाए, वो जो भी एडजेक्टिव हो वो पॉजिटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन फिर इस पॉजिटिव डिग्री को हम 2 चीजों में चेंज करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनटू कंपैरेटिव डिग्री एज वेल एज सुपरलेटिव डिग्री। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? जब हम एडजेक्टिव का ही बेटर वर्जन निकालना चाहें तो हम कंपैरेटिव डिग्री की तरफ जाते हैं, और जब हम उसी एडजेक्टिव का बेस्ट वर्जन निकालना चाहें तो हम उसके सुपरलेटिव डिग्री की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब एग्जांपल्स पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पहली एग्जांपल है ब्रेव। अच्छा, ब्रेव एक एक्सेप्शनल वर्ड है जिसका एंड हमारे पास सिलेबल ई पे हो रहा है, यानी लेटर ई हमारे पास मौजूद है। तो अब होता यह है कि अगर कोई एडजेक्टिव ई पर किसी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री ई पर ही खत्म हो तो ऐसा नहीं कि उसे हम कंपैरेटिव बनाने के लिए एक और ई लगाकर फिर आर लगाएं। जैसे ER लगाएं तो स्पेलिंग बन जाए BRAVEER। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ई मौजूद है। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर आर का इजाफा करना होगा और ये पढ़ा भी ब्रेवर जाएगा और लिखा भी इसी तरीके से ब्रेवर जाएगा कि जिसमें डबल ई हरगिज नहीं आएगा। इसी तरीके से क्योंकि ई मौजूद था तो EST कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ST का इजाफा किया जाएगा ताकि ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री ब्रेवेस्ट बन जाए। तो ये पहली एग्जांपल हुई। देन वी हैव स्मॉल। ये कॉमन एग्जांपल है। इसमें ऐसे लास्ट कोई ऐसा लेटर नहीं है कि जो वोवेल हो कि जिसे जैसे कि ई और जिसपे हम सिर्फ आर लगाएं, तो इसमें हम ER लगाएंगे तो टू मेक इट स्मॉलर और EST लगाएंगे टू मेक इट स्मॉलेस्ट। अगली एग्जांपल्स में मेरे पास है क्लेवरर। नाउ इट इज अ बिट ट्रिकी। हो सकता है कि इसमें आप थोड़ा सा मैनिपुलेटेड एटीट्यूड आपका हो जाए, आप थोड़ा सा खो जाएंगे, यार ये क्या हुआ, क्लेवर में ER पहले से दिख रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप ये समझना शुरू हो जाएं कि क्लेवर एडजेक्टिव वाइज पॉजिटिव में भी क्लेवर रहेगा और कंपैरेटिव में भी ये क्लेवर ही रहेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको डेफिनेटली ER का इजाफा करना होगा। तो ये क्लेवर ER पे खत्म होने के बावजूद ER का इजाफा अपने आप में करवाएगा ताकि ये कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो सके टू बिकम क्लेवरर, और EST का इजाफा एज यूजुअली हमें करना होगा टू बिकम क्लेवरेस्ट। Then we have gorgeous. Now this is an exceptional example. Once again, gorgeous उन adjectives में से शुमार किया जाता है, उन positive degrees में से शुमार किया जाता है कि जिसका comparative और superlative degree ER और EST लगाकर नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम gorgeous को gorgeouser
या गॉर्जियसिस्ट कर कर इसे इस तरह से चेंज कर सकें। साउंड भी अजीब कर रहा है और है भी अजीब, सही नहीं है। तो इसी तरह हम इसे जब चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव का एक मखसूस डिग्री अटैच कर देते हैं जो कि मच है। जैसे मच इज द पॉजिटिव डिग्री और उसका कंपैरेटिव डिग्री है मोर और उसका सुपरलेटिव डिग्री बनेगा मोस्ट। तो होता ये कि हम ऐसे पॉजिटिव डिग्रीज को कि जैसे गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हम इन्हें गॉर्जियसर या गॉर्जियस या इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट की तरह चेंज नहीं करते। हम इसमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इजाफा करके इसे चेंज करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से है, देखिएगा। हम गॉर्जियस को गॉर्जियसर के बजाय मोर गॉर्जियस में चेंज करते हैं, जैसे कि मच को मोर में चेंज करते हैं। इसी तरह मच की जगह तो गॉर्जियस आ गया, तो गॉर्जियस का कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने मच की डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री लेते हुए मोर का इस्तेमाल करते हुए इसे मोर गॉर्जियस बना दिया। और इसी तरह गॉर्जियसिस्ट के बजाय हमने इसे मोस्ट गॉर्जियस में चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटिस्ट नहीं बल्कि मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलिस्ट नहीं बल्कि मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल आपके सामने रखता चलूं, जैसे टेरेबल, तो ये भी इसी तरीके से चेंज होगा। एज यू ना हो के टेरिबलर, टेरिबलिस्ट हो जाए, नो नॉट एट ऑल। यहाँ भी हम यूज करेंगे मोर टेरेबल और मोस्ट टेरेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमंग्स एग्जांपल्स वी हैव बेनिवोलेंट, जिसका मतलब है रहम करने वाला, देख रेख करने वाला, काइंड, केयरिंग एक्सेट्रा। तो बेनिवोलेंट इसी तरह बेनिवोलेंटर नहीं बल्कि मोर बेनिवोलेंट, और बेनिवोलेंटिस्ट नहीं बल्कि मोस्ट बेनिवोलेंट में चेंज होगा। तो कुछ छोटी बड़ी कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब एक ऐसी चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं जो अमूमन लोग डिस्कस नहीं करते, अमूमन आपने सुना नहीं होगा। तो स्क्रीन गौर से देखिएगा। अब मैं आपको कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्रीज को यहाँ पर मजीद वेरीफाई करने के लिए। अब जो आपके सामने ये तीनों कॉलम्स है उसमें एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल किनारे में, बिल्कुल डार्क सी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। स्क्रीन देखिएगा। अब मेरे पास जो शुरू की दो एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रेव और स्मॉल, गौर करते रहिएगा। इन दोनों एग्जांपल को अगर हम सिलेबल वाइज या साउंड वाइज चेक करें तो इनमें साउंड एक ही है। मिसाल के तौर पे ब्रेव, एक ही साउंड, एक ही वे में निकल रहा है। स्मॉल, बिग, टॉल, ये एक ही साउंड है। एक ऐसा साउंड के जो दो साउंड्स में कन्वर्ट किया जा सके जब डिग्रीज चेंज हो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो या पॉजिटिव से ही सुपरलेटिव हो। जैसे मैं अगर ब्रेव से इसे एक साउंड में देख रहा हूं तो मैं इसका दो साउंड कर सकता हूं एज ब्रेवर, या दो साउंड कर सकता हूं एज ब्रेवेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। जो एक से दो साउंड हो सके और जो जेन्युइनली एक साउंड का वर्ड हो, ऐसे एडजेक्टिव्स को और ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में मोनोसिलाबिक कहते हैं। तो मोनोसिलाबिक का मतलब ये हुआ कि वो वर्ड्स कि जिसमें एक सिलेबल हो, एक साउंड हो। जैसे ब्रेव एक साउंड है तो ये मोनो यानी सेम साउंड, यानी एक साउंड को कैरी करने के लिए मोनोसिलाबिक बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे आते हैं। अगली दो एग्जांपल्स आपके सामने थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगली दो एग्जांपल में पहला वर्ड है क्लेवर। अब इसे अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें एक नहीं दो साउंड्स हैं। ऐसे दो साउंड्स जो तीन हो सकते हो। तो दो साउंड्स कैसे? क्लेवर, जैसे स्मॉल एक साउंड था, पढ़ते ही अदा हो गया। क्लेवर पढ़ते ही अदा नहीं हो रहा, क्लेवर, क्लेवर। तो ये दो साउंड हो गए। तो दो तीन हो सकते हैं, जैसे क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो इन दैट केस ये जो दो साउंड है, इन दो साउंड को हम जब भी कभी ऐसा दो सिलेबल देखें, दो साउंड देखें, तो ऐसे में ऐसे वर्ड्स को हम बायस्लाबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायस्लाबिक कहते हैं। तो इन दैट केस मोनोसिलाबिक और बायस्लाबिक एग्जांपल तो आ गई। अब तीसरा वर्ड गौर से देखिएगा। तीसरा वर्ड है टेरेबल। अच्छा, टेरेबल को अगर खोला जाए तो इसमें तीन वर्ड्स आपको सुनाई देंगे, तीन सिलेबल्स सुनाई देंगे, सच एज टेरिबल। इन अदर वर्ड्स में हॉरिबल, ऐसे कई बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे ब्यूटीफुल। तो ये जो वर्ड्स आप सुन रहे हैं, ये अपने आप में तीन साउंड्स रखते हैं। तो जब भी आप तीन साउंड्स रखें तो वो तीन से चार में कन्वर्ट हो सकते हैं, मोर और मोस्ट का इजाफा करके। जैसे मोर टेरिबल, मोस्ट टेरिबल, तो चार में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहरहाल बात हो रही है तीन साउंड्स की। जब आप तीन साउंड्स की बात करते हैं तो ये तीन साउंड्स रखने वाले वर्ड्स इंग्लिश में
ट्राइस्लाबिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्राइस्लाबिक कहलाते हैं। आखिरी एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, आखिरी का वर्ड है बेनिवोलेंट। अब आप इसे ब्रेक करें तो हैरानकुन तौर पे ये 4 वर्ड्स में ब्रेक हो रहा है, 4 सिलेबल्स में ब्रेक हो रहा है, 4 साउंड्स हैं इसके, जैसे कि बेनिवोलेंट, सच एज इन सॉरी मैग्निफिसेंट। बहुत सारी एग्जांपल्स निकल सकती हैं, मैं थोड़ा आई बेग योर पार्डन सोचने में टाइम ले लिया। तो बेनिवोलेंट में 4 इसमें लेटर्स हैं और जो 3 से ज्यादा हैं और जो 4 से 5 में कन्वर्ट हो सकते हैं, सच एज मोर, बेनिवोलेंट, बोस्ट, बेनिवोलेंट। बहरहाल 5 तो हम बाद में करते रहेंगे, लेकिन जो 4 हो या जो 3 से ज्यादा हो, कॉन्सेप्ट कहता है जो 3 से ज्यादा लेटर्स सुनाई देते हो, साउंड्स सुनाई देते हो, वर्ड्स सुनाई देते हो, सिलेबल्स सुनाई देते हो, या वो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो ऐसे में उसे आप कहते हैं पॉलीसिलाबिक। तो मोनोसिलाबिक कहा जाता है एक साउंड को, ऐसे वर्ड्स जो एक साउंड रखें, सच एज ब्रेव। बाइसिलाबिक कहा जाता है 2 साउंड्स रखने वाले वर्ड्स को, जैसे कि क्लेवर। ट्राइसिलाबिक कहा जाता है 3 साउंड रखने वाले वर्ड्स को, सच एज टेरिबल। और पॉलीसिलाबिक कहा जाता है उन वर्ड्स को जिसमें 4 आपको साउंड्स या सिलेबल्स सुनाई दे, सच एज बेनिवोलेंट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का ये लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ। अगला लेक्चर आर्टिकल्स का है, जो कि जाहिर है कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, तो हम एडजेक्टिव के साथ ही से कनेक्टेड ऑर्डर में पढ़ेंगे। मैं इसमें आपको वेट नहीं करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो हमारा अगला लेक्चर पहले आर्टिकल से रिलेटेड होगा, उसे मिस मत करिएगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके भी इंशाल्लाह ताला कुछ टाइप्स होंगे, कुछ पोर्शन वाइज मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट। आज के लिए इतना ही। फजल शहबाज खान को इजाज़त दीजिएगा, अगले लेक्चर का इंतज़ार करिएगा जिसमें हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो until next time, it is goodbye.